Hello students, today we are going to start class 8 chapter 7 cube and cube roots introduction part of the chapter. First of all, what are cube numbers? If a natural number m can be expressed as n power 3 where n is also a natural number, then m is called the cube number of n. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 इज इक्वल टू 1 पावर 3. 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 पावर 3. यहाँ पर 1 पावर 3 का मतलब है जो 1 का मल्टीप्लिकेशन है वो 3 टाइम्स हो रहा है. इसी तरह से यहाँ पर 8 एक हमारा क्यूब नंबर है. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पावर 3 में. 2 पावर 3 का मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है. दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पर 8 एक नेचुरल नंबर है और 2 भी यहाँ पर क्या है? एक नेचुरल नंबर है. तो हमने 8 को यहाँ पर किस तरह से एक्सप्रेस किया? दैट इज 2 पावर 3. नाउ इसी तरह से हम 27 एक हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 पावर 3 से. तो 3 पावर 3 किसके इक्वल होता है? 27 के. नंबर लाइक 1 8 27 आर cube numbers of the number 1 2 and 3 respectively. Now properties of cube numbers. The cube of even number is even. तो अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक इवन नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पर 2 एक इवन नंबर है. हमने इसका एक क्यूब किया तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 8 विच इज ऑल्सो अ इवन नंबर. Now your second property is the cube of an odd number is odd. तो अगर आप किसी भी odd नंबर का क्यूब करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? एक odd नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27. तो यहाँ पर 3 हमारा क्या है? एक odd नंबर है. उसका जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 27. और 27 भी क्या है? एक odd नंबर है. तो आप किसी भी odd नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? एक odd नंबर होगा. नाउ द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल -2 पावर 3. तो आपने यहाँ पर नेगेटिव नंबर दैट इज -2 की पावर अगर क्यूब करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 दैट इज इक्वल टू -8. तो यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो भी किस में होगा? नेगेटिव में होगा. ये हो जाएगा द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. नाउ द क्यूब ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो यहाँ पर आपको 1 to 10 नंबर्स के क्यूब्स दे रखे हैं. तो जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है. 2 का क्यूब कितना होता है? 8. 2 का क्यूब का मतलब है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है. तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8. तो इसी तरह से यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27. 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64. 5 का क्यूब कितना होगा? 125. 10 का क्यूब कितना होगा? 1000. तो यहाँ पर ये आपको 1 से लेके 10 तक की क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इसका जो क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1. अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? 8. अगर हमारा यहाँ पर 3 है, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 27 आता है और उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है? 7. ये आपको ध्यान में रखनी है कि इसका क्यूब करने पर हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है यहाँ पर. जैसे 1 की 1 आती है, 2 की 8 आती है, 3 की 7, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 3, 8 की 2, 9 की 9 और यहाँ पर 0 की यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 होगी. और आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 1 से लेके थाउजेंड्स के बीच में टोटल 10 परफेक्ट क्यूब्स ही होते हैं. देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1000. Now प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड अ क्यूब. यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे क्यूब को फाइंड करने के लिए. इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ ईच प्राइम फैक्टर्स अपीयर्स 3 टाइम्स द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट चैप्टर में दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी देखा था. तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं दैट इज 216. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 216 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमने 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 2 0. यहाँ पर ये 108 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर अगर 108 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 8. नाउ 2
मल्टीप्लाई टू 4, 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 14। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 से, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 27। नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9। नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पर इसके 216 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर हमने 2 2 की पेयरिंग की थी। हमने यहाँ पर हमको क्यूब्स के अंदर कितने की पेयरिंग करनी पड़ेगी, 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये 3 3 की पेयरिंग करी, तो इस पेयर में से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारी पेयरिंग कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ पर 216 का जो क्यूब होगा वो ये 216 जो है वो किसका क्यूब है, वो 6 का क्यूब है। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 216 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यानी हमारी यहाँ पर पेयरिंग देखिए कंप्लीट है। यहाँ पर ये 2 का भी 3 पेयर्स है और 3 में भी यहाँ पर 3 पेयर्स है। तो यहाँ पर तो ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से अगर हम 500 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का पेयर कंप्लीट है 3 का, तो यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है 3 का, तो इसलिए ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नाउ क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब रूट जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा एक इनवर्स ऑपरेशन होता है क्यूब फाइंड करने के लिए, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। इट कैन ऑल्सो बी रिटन हैज क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2।